वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अंतिम सेट लगाते हैं जिसमें 75 क्वेश्चन समान अध्ययन के प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है हमारी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगा सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता संपन्न हुआ था जुलाई 1972 में। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह था एडुसेट, जिसे कि 2004 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों, वह संशोधन है 42वां संशोधन। भारत के संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। अगला प्रश्न है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, वारसा राजधानी है पोलैंड देश की। अगला प्रश्न है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो दोस्तों, वह देश है जापान। जापान देश की समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। अगला प्रश्न है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका देश में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो दोस्तों, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दोस्तों, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन हैं? तो दोस्तों, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, वह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो दोस्तों बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अंबिकाकांत सिंह ने। अगला प्रश्न है और राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो दोस्तों राज्य का नाम बौद्ध बिहार के कारण बिहार पड़ा है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश का उदय हुआ था वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और दोस्तों यह 1965 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो दोस्तों नृत्य का शास्त्रीय रूप हो जाएगा मणिपुरी नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो दोस्तों वह सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने पर पद तक संभालेंगे। अगला प्रश्न है चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 8। चीन ने अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है?
तो दोस्तों डूरन लाइन पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान देशों के बीच है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है गतिहीन स्फीति। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो यह कहलाती है गतिहीन स्फीति। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में और इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं डेसमंड टूटू तथा दलाई लामा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो दोस्तों बुद्ध संबंधित हैं शाक वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना % है? तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र है 24.62%। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पहली मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो दोस्तों वह टूरिस्ट होंगे संतोष जॉर्ज कुलांगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा मिशन लूसी को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है भारत एवं फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो दोस्तों यह ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, जिसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो दोस्तों किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि दोस्तों वायुदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों वह रंग होगा सफ़ेद। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाएंगे तो दोस्तों बनेगा वह सफ़ेद। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो दोस्तों माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसा ही रहती है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों रडार का उपयोग किया जाता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों जो समय का मात्रक नहीं है वह है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दोस्तों ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है +4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है? तो दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान संख्या है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। अगला प्रश्न है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में किस गैस का मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है जिसका परसेंट है 78%। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो दोस्तों कठोरतम धातु हो जाएगी प्लेटिनियम। अगला प्रश्न है, प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो दोस्तों इसमें मानव निर्मित गेहूं हो जाएगा ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न है, चूना CaOH2 का हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके?
तो दोस्तों यह प्रतिक्रिया करती है CO2 के साथ। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों फूल गोभी का खाने का भाग होता है पुष्करम। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता थे अल्बर्ट सबीन। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज की गई थी इवानोस्की के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों आलू संबंधित है सोलेनेसी कुल से। आलू, बैगन, मक्का, धतूरा, बेला, कोना, टमाटर आदि सोलेनेसी कुल से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों।